अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। पालघर, मुंबई, महाराष्ट्र से एक खातून, एक औरत पैदल हज करने के लिए निकल चुकी है। निकल रही है नहीं, निकल चुकी है। इनका नाम सना अंसारी है। ये भी शिहाब भाई की तरह इन्होंने इरादा कर लिया है, मन्नत मान ली थी कि ये पैदल हज के लिए जाएगी और ये निकल भी गई है अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अपनी नीयत पूरी करने के लिए। और जब से ये खातून पैदल हज के लिए निकली है, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, इनको ट्रोल कर रहे हैं और बहुत अलग अलग सवालात पूछ रहे हैं। मैंने जब इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो इन्होंने अपने सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है ताकि लोग कमेंट ही ना कर सके, क्योंकि लोगों के लिए और हमारे लिए भी एक नई और अनोखी और अजीब चीज है। क्योंकि सना अंसारी एक औरत जात है, एक खातून है और ये पैदल हज के लिए निकल गई है। इन्होंने कुछ रास्ता भी तय कर लिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल पर लिखा हुआ है कि अ ड्रीम टू बाय वॉक इंडिया, पाकिस्तान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। यानी इनका ख्वाब है कि वो पैदल हज करे, पाकिस्तान से होते हुए ईरान, इराक, कुवैत से होते हुए सऊदी अरबिया पहुंचे और मक्का पहुंचे। और ये अपना ख्वाब पूरा करने के लिए पालघर, मुंबई, महाराष्ट्र से निकल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सना अंसारी, जिसका ये अकाउंट है, आज आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग बहुत सवाल कर रहे थे कि कौन पैदल हज के लिए निकला है, कौन जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो मैं ही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, जो मैं आज मक्का मदीना पालघर से पैदल हज करने का सफ़र स्टार्ट की हूँ। तो गाइस, मैं पालघर से मक्का मदीना चल के जाऊँगी इंशाअल्लाह। मैं डेली 25 किलोमीटर सफ़र करूँगी। मेरा ये सफ़र इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी से होते हुए पूरा होगा। तो गाइस, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करो। हम लोग कमेंट कर करके पूछ रहे हैं और उनका कमेंट करना जायज भी है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एक औरत को आज के हालात में, आज के माहौल में पैदल हज करना पड़ रहा है, जबकि हवाई जहाज से सफर करने में भी औरतों को, खवातीन को परेशानियां हो जाती है। और कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि ये सब फेमस होने के लिए, शोहरत पाने के लिए, मशहूर होने के लिए और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए सब कर रही है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना महरम के एक औरत कैसे सफर कर सकती है, वो भी हज का सफर, ये जायज ही नहीं है। जब लोगों ने बहुत सारे कमेंट इनको किए महरम के बारे में और अकेले सफर करने के बारे में, अकेले हज करने के बारे में, तो इन्होंने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और इसमें इन्होंने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे शौहर भी मेरे साथ है। आप ये वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आपको एक बात बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत से कमेंट, बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि एक अकेली लेडीज़ कैसे हज कर सकती है, एक अकेली लेडीज़ कैसे जा सकती है। तो आप लोगों के सवाल गलत नहीं है, आप लोगों के सवाल सब सही है, बट मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे महरम मेरे साथ में हैं, वो भी मेरे साथ 2025 की हज करेंगे इंशाल्लाह। मैं चल के जा रही हूँ अकेले। मैंने नियत की थी, मैं नेक काम के लिए निकली हूँ, अल्लाह के घर जाने के लिए निकली हूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करिए, मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी मत करिए। मैं बहुत दिल से अल्लाह के घर पे जाना चाहती हूँ, मैंने नियत की हूँ और मेरे महरम मेरे साथ में हैं। वो चल के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चल के मैं जा रही हूँ, बट वो मेरे साथ में हमेशा रहेंगे। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करिए कि मैं मेरी मंजिल तक पहुँच। आपने देखा वीडियो, ये खातून सना अंसारी कह रही कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे शौहर भी मेरे साथ है, लेकिन वो पैदल मेरे साथ नहीं है। शायद इनका ये मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ हज के लिए हवाई जहाज से आ जाएंगे और साथ में हज करेंगे और ये पैदल अकेले ही वहां तक सफर करेगी।
यानी वो उनके शौहर मर्द है वो बाय प्लेन जाएंगी शायद, और ये पैदल ये खातून इतना लंबा सफर करेगी 5, 6, 7 कंट्री का। हालांकि ये बात यानी समझ से परे है कि किस तरह का आइडिया है और किसने इनको दिया। बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं कि इस तरह का एक औरत का तन्हा सफर करना किस तरह का इसका जवाब हो सकता है। क्या इस तरह हज करना जायज है? एक औरत कैसे और किस तरह अकेले हज का इतना लंबा सफर तकरीबन 7,500 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है? कहाँ रुकेगी, कहाँ क़याम करेगी, कहाँ खाना वगैरह खाएगी, इसका कैसे इंतजाम होगा? आज के हालात किस तरह के नाजुक चल रहे हैं। इंडिया का तो चलो ठीक है, यहाँ हर एक को कहीं ना कहीं किसी भी तरह का आदमी हो उसको उसके फॉलोअर मिल जाते हैं, उसके तारीफ करने वाले मिल जाते हैं। बिना सोचे समझे भी लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन दूसरी कंट्री में ये कैसे सरवाइव कर पाएगी और कैसे सफर कर पाएगी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैदल हज करने के लिए सबसे पहले शिहाब भाई केरला से निकले थे। सबसे पहले इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सबसे पहले इनका खूब चर्चा हुआ था, खूब बातें हुई थी। कुछ लोगों ने इनको अच्छा भी कहा था और कुछ लोगों ने तनकीद भी की थी। जिन लोगों ने तनकीदें इनको की थी उनकी दलील ये थी कि क्या जरूरत है आज के जमाने में पैदल जाने की, क्या जरूरत पड़ गई, ये सिर्फ जो है सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और इश्तिहार करने के लिए जा रहे हैं। और अगर पैदल ही जाना है तो खामोशी से भी जा सकते थे। ये इखलास नहीं है, ये निलायत नहीं है, बल्कि रियाकारी है, दिखावा है, वगैरह वगैरह। और शिहाब भाई की वजह से जब शिहाब भाई को बहुत शोहरत मिलने लगी, बहुत उनका इस्तकबाल होने लगा, बहुत सारे यानी लोग उनके आगे पीछे घूमने लगे, तो उनका देखा देखी बहुत सारे लोगों ने पैदल हज का खूब तमाशा किया। मुल्क के अलग अलग कोनों से पैदल हज के नाम पर या यूं कहे कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग निकले। कोई 2 दिन चला और गायब हो गया, कोई 15 दिन चला, कोई महीना भर चला, कोई 2 महीने चला और गायब हो गया, और कोई पाकिस्तान के बॉर्डर तक भी पहुंच गया और फिर वहां से गायब हो गया। आज तक पता भी नहीं चला कि वो कहां है वो पैदल हाजी। बहरहाल लोगों ने पैदल हज को खूब बदनाम करने का काम किया और पूरी दुनिया में यानी जग हसाई का वो जरिया बन गया। लेकिन शिहाब चित्तूर उसमें कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया। हम सब जानते हैं कि शिहाब भाई को किन किन तकलीफों से वो सफर करना पड़ा था और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यानी जो डॉक्यूमेंट्स के लाइन से भी कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ी। पाकिस्तान में तो उनको पैदल भी चलने नहीं दिया गया, उन्हें तो डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहां से ईरान भेज दिया गया। कैसे कैसे रास्तों से उनको गुजरना पड़ा। बॉर्डर के रास्ते आप सब जानते हैं, बर्फीले पहाड़ों से या बर्फीले मौसम से उनको गुजरना पड़ा था। यानी उन्होंने कितने वीडियो ऐसे बनाए कि उनकी पूरी चमड़ी जो है बिल्कुल सख्त हो गई थी। बहरहाल एक लंबी जद्दोजहद के बाद उनको कामयाबी मिली थी। हालांकि वो मर्द थे लेकिन फिर भी परेशान हो गए थे, अच्छी खासी उनकी हालत खराब हो गई थी। इसीलिए लोग जो है हमदर्दी, इसको कहिए हमदर्दी के यानी नाते लोग सना अंसारी को भी यही कह रहे हैं कि आपको कैसे ये मुमकिन होगा, कैसे पॉसिबल होगा। और हम भी उनसे हमदर्दी जताते हुए ही कहना चाहते हैं कि एक औरत के लिए इतने बॉर्डर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है। ये एक खातून, एक औरत नहीं कर सकती है। मेरा ये मशवरा है कि मैं सना अंसारी से कहना चाहता हूं कि आप अपना ये इरादा तर्क कर दें और वो वापस आ जाए, क्योंकि ये जायज भी नहीं है, गलत भी है। और चूंकि हज का सवाब अगर आप पाना चाहती हैं तो वो शरीयत के दायरे में हो तो ही उसका सवाब मिलेगा। अगर शरीयत के अहकामात से हटकर अगर ये काम होंगे तो ये नाजायज होगा। इसलिए हम सना अंसारी से कहना चाहते हैं कि बहन, अगर आपको अगर समझदारी वाली राय अगर चाहिए तो आप वापस आ जाएं, ठीक है। अपना इरादा तर्क कर दे पैदल हज का। हाँ, आप फ्लाइट से जाए, अपने शौहर के साथ जाए, इत्मीनान से हज करें, इबादत करें।
ٹھیک ہے, مجھے امید ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. آپ لوگ, میں نے جو ابھی ثنا انصاری کو رائے دی ہے, اور ثنا انصاری کی اس پیدل حج یاترا پر, پیدل حج کے سفر پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, وہ کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے, اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن شانتی, ترقی, انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.